Okay, so good afternoon all. So before starting that lab, we are going to practice some questions which is asked in the GTU examinations. Yes, sir. Okay, so be ready with that. So first we will take the last examination 2009. So चलो क्या क्या पढ़ लिया है. So के मैप तक प्रैक्टिस कर ली थी कि नहीं? अभिषेक, अरमान, सौरभ. Yes, sir. लैब में We नहीं हुआ had done. था। We had done KMAP. ओके, चलो बस बताते जरा. फर्स्ट क्वेश्चन ए, फाइंड द सेकंड कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ 52. चलो करो, कैसे करोगे? सर इसको बाइनरी कोड में चेंज करके इसका 1 कॉम्प्लीमेंट निकाल के 1 ऐड कर देंगे. फोन ऐड कर देंगे। पहले 52 का बाइनरी तो निकालो. यस सर. आंसर्स बताने हैं आपको. सर 52 का बाइनरी होगा सर 00110100। ओके, बोलो 52 का बाइनरी. जस्ट अ मिनट. सर आंसर 41. 52 का बाइनरी क्या होगा? क्या सर? 52 का बाइनरी बोलो. 001111 0011 0 0 100। 100. ओके, सो इसको अगर नेगेटिव में रिप्रेजेंट करना है, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट में करना है कि सेकंड में करना है? सेकंड में. सो फाइंड इट सेकंड कॉम्प्लीमेंट में. अगर प्लस 52 होता तो उसका आंसर क्या होता है? ये है -52. प्लस 52 का आंसर क्या होता है? सौरभ, क्या सर? प्लस 52 का आंसर क्या होता है? प्लस 52 का सर यही हो जाता है सर। यही आंसर है प्लस 50 का. प्लस Yes, 52 का सेकंड कॉम्प्लीमेंट ये है, -52 का सेकंड कॉम्प्लीमेंट ये है। ओके. सो यस फर्स्ट. सर। ओके, फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन हमने कर लिया है. थर्ड क्वेश्चन का आंसर बता दो. दिस इज योर असाइनमेंट पार्ट, सो यू कैन राइट इट इन फेयर्स. तो यही असाइनमेंट है आपको, यही सबमिट करना है. सर आई हैव ए प्रॉब्लम्स। बोलो. सर लॉक हो चुका है सर कैनवास में सर, हम अपलोड भी नहीं किए हैं। क्या नहीं किया है? अपलोड करना था, वो लॉक हो चुका है सर, कल रात में ही लॉक हो गया है। वो टेंशन मत लो, लॉक का बाद में देखेंगे. यस सर। सर 0 होगा 0. ओके, CD 00. सो नॉर गेट का 00 आउटपुट क्या होगा? 1. 1 AB 1 है तो नैंड गेट में तीनों 1 होगा 1 सर 1. 0. सो इट्स ट्रू. और 1 1 इनपुट होगा तो. ओके, बी पार्ट करो.
अब यहाँ पर क्वेश्चन केयरफुल्ली पढ़ना है। यहाँ पे लिखा है ड्रॉ द डायग्राम ऑफ सिंप्लीफाइड लॉजिक डायग्राम, तो आपको सिंप्लीफाई करके छोड़ नहीं देना है, उसका लॉजिक गेट डायग्राम भी बनाना है। सो क्वेश्चन है ये, सो जस्ट आई कॉपी इट। ओके, सो पहले लिख लो क्वेश्चन, उसके बाद फिर देखते हैं। क्वेश्चन लिख ले लो सर। क्वेश्चन लिख ले लो। क्वेश्चन नहीं दिख रहा है? लिख ले लो सर, लिख ले लो। ओके, लिखिए। यस सर। ओके, ठीक है। सो चलो केम सॉल्व करेंगे इसका। सर इसका टेबल बना लो। के मैप टेबल किस लिए बनाना है, सीधे के मैप तो करना है। चलो पहले तो कितने वेरिएबल का के मैप बनेगा ये बताओ। 2 वेरिएबल का? 16 सर। यस मैम। 4 वेरिएबल का? 4। सबसे बड़ा नंबर 4 देखो, into 4 सर। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है इसमें? 4। 15। 15 सर, तो 16 बनेगा। 15 का बाइनरी 16 करने हो के लिए गया कितने डिजिट चाहिए? 4 सर। 4 तो जितने बड़ा का होगा उसी का आपको करना है, तो 4 वेरिएबल के मैप बनेगा। तो 4 वेरिएबल के मैप बना देते हैं। अब भी बनाते जाना अपने साथ साथ। ओके, ये हो गया ए। वहां पे कुछ लिखे हैं, यहाँ पर ABCD नहीं लिखा है, तो आप खुद से ले सकते हो। अगर WX लिखा होता तो WX लेना पड़ता। सो ABCD 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0। यहाँ पर उसका डेसिमल 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 14। ओके, इतना बन गया सबका? यस सर। कहाँ कहाँ पे 1 है बोलो, मिन टर्म्स कौन कौन से है? 0 1 0 पे 1, ठीक है। फिर 5 9 13 8 9 5 5 8 पे नहीं है सर। है? 8 पे नहीं है। ओके, 5 पर है। 5 9 5 9 पर हो गया। फिर 13 14 15 14 15। 14 15, ठीक है। तो ये 4 का बनेगा पहला। तो फिर ये 2 का बनेगा। सर एक 8 का बन रहा है। कितने का बन रहा है? 8 का सर। 8 का कौन सा बन रहा है? सर 1 5 9 फिर 13 15 सर। हाँ, 13 13 13 सर। 4 ही का बन रहा है ना, 8 का कहाँ बन रहा है? सर फिर डोंट केयर भी तो लिए हैं, 3 7 11 15 भी तो ओके, बनेगा। तो डोंट केयर भी था। 3 7 3 7 सर 10 है, 14 है, 10 है, 11 भी है सर। 11 भी है 11 सर। है। हाँ ठीक है, तो ये 8 का बनेगा। यस सर। हाँ, ये 8 का आंसर क्या होगा?
डी, फिर ये 4 का बनेगा। आंसर आपका चेक करते जाना सही आ रहा है कि नहीं। ए सी, फिर ये 2 का बनेगा। इसका आंसर आएगा ए सर बार। एक 4 पे भी डोंट केयर है ना, है एक 4 पे भी डोंट केयर है। 4 पे भी है और 3 पे भी है, तो नहीं ये नहीं 4 का 4। बनेगा। 4 का बनेगा तो यहाँ से ए बार और ऊपर से सी बार। एक नीचे भी बन रहा है सर। नीचे अब बनाने की जरूरत, सारे वन तो कवर हो गए। ए बार, सी बार प्लस डी प्लस ए सी, ये आंसर आना चाहिए। यस सर आ रहा है। फिर अगर बनाना है तो इसको ए बार सी बार एक्सक्लूसिव नॉर है, ए बार सी बार एक्सक्लूसिव नॉर है, तो ये ए सी हो गया और डी इन दोनों के साथ और, तो ये डी। तो ये सर्किट डायग्राम बनाओगे तब तुमको पूरे नंबर मिलेंगे। तो इस तरीके का आंसर होना सर चाहिए। यस। सर ये जो सर आपने जो ग्रुप बनाया है, हाँ, वो सर एग्जाम में बनाएंगे लो तो सर बहुत ज़्यादा मिस्टेक होने लगेगा, इसलिए कि भद्दा दिखने लगेगा। तो इसको बनाएंगे लो या नहीं बनाएंगे लो एग्जाम में? बनाएंगे तो ही पूरे मार्क्स मिलेंगे, बिना बनाए तो नहीं मिलेंगे नंबर। तो सर इसके लिए तो फिर इसलिए तो बोला है दोनों चीज यूज दिखने में भी करने के अच्छा लिए। लगना चाहिए। हाँ, अच्छा ही दिखता है, कोई इसमें वो तो मैं क्या है कि इस पर से बना रहा हूँ इसके लिए, बाकी ऐसे दिक्कत नहीं होती है, कभी भी नहीं दिक्कत होगी। वो तो क्या हुआ, मैंने 2 बार डोंट केयर नहीं लिखे थे तो दोबारा दोबारा ग्रुप बना, इसलिए बाकी बहुत क्लियर रहते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। सर यहाँ तो एक्सनॉर गेट था इसलिए आप बना दिए। ऐसे डायग्राम कैसे बनाएंगे सर? कैसे? सर डायग्राम ऐसे कैसे बनाएंगे अगर पता नहीं चलेगा तो? तो वैसे ही बना दो जैसे ये है ए बार, ये हो गया ए बार, ठीक है। फिर दूसरा था कंपोजिट सी बनेगा बार। सर, है, कंपोजिट बनेगा। हाँ, ए बार सी बार, दोनों के बीच में एंड, फिर ए, फिर सी। ए बार लिखना पड़ेगा ना, ए बार सी बार? नहीं, वो बनाया ना नॉट गेट से, फिर डी, तीनों के बीच में और गेट। तो ऐसे बनाओगे तो भी चलेगा। सर 0 के लिए बार लिखते हैं 0 के लिए बार लिखते हैं, हाँ। यस सर। और 1 के लिए? कुछ भी नहीं, सिंपल ए। रुकिए थोड़ा डायग्राम दिख क्या? नहीं, थोड़ा डायग्राम दिखना था। तुमको अगर गेट समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो सिंपल बनाओ ए वाई लॉजिक से। हो गया सर, हो गया। ओके। एक्सप्लेन फुल सबट्रैक्टर, कंस्ट्रक्ट फुल सबट्रैक्टर यूजिंग हाफ सबट्रैक्टर, हो जाएगा ये? टेक्निकल ही ना सर, हम्म। एक्सप्लेन। 7 नंबर का क्वेश्चन है, डायग्राम भी बनाना है। डायग्राम भी बनाना पड़ेगा, थोड़ी ना वो इतनी आसानी से हो जाएगा। पहले तो फुल सबट्रैक्टर का ट्रुथ टेबल, चलो फुल सबट्रैक्टर का ट्रुथ टेबल बोलो। तीन कितने इनपुट्स होंगे फुल सबट्रैक्टर में? कितने हो गए इनपुट्स? 4 सर। कितने? याद है फुल सबट्रैक्टर के, भूल गए? याद आया? 3 इनपुट होंगे, ए बी, बोरो इन और डिफरेंस एंड बोरो आउट, याद है? हेलो? यस सर। क्या भाई, आगे बढ़ते जा रहे हो, पीछे साफ होते जा रहा है ऐसा? कभी कभी हो जा रहा है सर।
है? चलो 3 इनपुट है तो कितने कॉम्बिनेशन होंगे? 8। 8 सर। तो 0 माइनस 0 माइनस 0 क्या होगा डिफरेंस? मैंने कैसे बताया था, बीच में एक लिख लेने के लिए। 0 माइनस 0 क्या होगा? 0. सो 0 0 0 सॉरी, पहले सारे कॉम्बिनेशन लिख लेने दो। 0 0 1 0 1 0, 4 कॉम्बिनेशन लिख रहा हूँ, बाकी आपके लिखने हैं। 0 1 1 1 0 0। चलो पहले क्या बोला था मैंने? यहाँ 0 माइनस 0, ये 0 माइनस 0 कितना होगा? 0. 0 माइनस 0 0 माइनस 1 1. माइनस 1, 0 माइनस 1 -1. 1 माइनस 0 1. सॉरी, ये 1 हटा के क्या बोला था मैंने रख करने के लिए? ये 1 यहां से हटा दो, माइनस हटा दो, और यहां पर 1 बोरो में 1 कर दो। यहां से भी माइनस हटा दो, यहां पे बोरो में 1 कर दो। ठीक है, अब क्या करना था फिर से? ये दोनों को, जो ब्लू में है और ब्लैक में बीन है, उनको माइनस करना। 0 माइनस 0 यू विल गेट 0, 0 माइनस 1 -1, माइनस 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 1 यू विल गेट 0। फिर यहां से भी माइनस हटा के बोरो में 1, ये 0 ये 0। बाकी सारे कॉम्बिनेशन के लिए बना दो, क्या होगा आउटपुट? 3 आउटपुट बाकी रहे, कौन कौन से? 1 0 1 1 1 0 1 1 1। बोलो क्या होगा डिफरेंस और क्या होगा बोरो? कौन बोलेगा भाई? Yes, sir. यस सर। कौन बोलेगा आंसर? कौन बोलेगा? 0 1 माइनस 1 का क्या होगा? 1 0 1 का क्या होगा आंसर डिफरेंस? पहले तो इंटरमीडिएट लिख लो, यहाँ पे क्या 0 होगा? होगा. 1 0 होगा. 0 0, 1 माइनस 1 0, 0 0. माइनस 0 0 माइनस 1 0. -1। -1. तो अब 0 माइनस 0 हटा के 1. क्या करेंगे? 0 माइनस 0 हटा। 1 होगा. ये बन गया सबका? Yes, sir. इसका के मैप बना लो और आंसर बता दो। डी का आंसर आना चाहिए ए एक्सक्लूसिव और बी एक्सक्लूसिव और सी। और बोरो का देख के बताओ क्या आंसर आ रहा है। याद रखना है इसलिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, बाकी फिर भूलते जाओगे तो नहीं काम बनेगा इसमें। सर ओनली डी के कम बनाना है. हाँ, के मैप. सम का तो बता दिया, बोरो को बताओ क्या आएगा आउटपुट।
सर पिछला वाला के मैप कैंसर क्या आया था? पिछला वाला ये सर जो के मैप बनाया था, मिन टर्म और डोंट केयर दोनों था। ए एक्स ए बार सी बार प्लस ए ये सी बात सी प्लस बात प्लस डी। चलो इसका आंसर बता दो फटाफट, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सर वे टू डेथ। हेलो, यस सर। हो गया ये क्वेश्चन? नहीं हो रहा है सर। के मैप नहीं बन रहा है? के मैप बन रहा है सर। तो क्या दिक्कत क्या हो रही है, पहले बोलो तो पता चले।
हेलो यस सर 1 मिनट। हेलो। हाँ मैम, वो ये पीपीटी तो भेज दी है, खाली रिपोर्ट बाकी है ना। हाँ उसमें वही है, वो रिमाइंडर है कि क्लोज आउट रिपोर्ट भेजने के लिए, लेकिन वो तो एक्सटेंड हो गई थी ना। हाँ ओके। नहीं, वो जो चेंज हुआ था वो चेंज के साथ ही भेजा है हमने। वो जो चेंजेस है उनके साथ ही भेजा था हमने। जो रिपोर्ट है हमारा रिपोर्ट वैसा ही था, ये वो जैसा वो मांग रहे हैं वैसे ही। फॉर्मेट ठीक नहीं, वो तो जनरल है मैम, सबके लिए है। एक ही मिनट को। मैम वो उसी फॉर्मेट में है, एक बार पूछना पड़ेगा उनसे, बात करके मैं बात करता हूँ। ओके ओके ठीक है। हेलो सर। हेलो यस। सर बी आउटपुट का के मैप का एक्सप्रेशन नहीं हो रहा। किसका एक्सप्रेशन नहीं आ रहा है? बी आउटपुट। वी आउटपुट, बी आउट, बोरो आउट। बी आउट नहीं होता, बोरो आउट, बोरो यस आउट सर, होता बोरो आउट। है। के मैप बनाओगे तो आएगा के मैप। इसका हमने पूरा वो पूरा किया है, सब कुछ किया है। सर फुल सबट्रैक्टर के लिए टेबल बताते हैं और हाफ सबट्रैक्टर के लिए। इसका के मैप बनाना है तो कहाँ कहाँ पे आएगा? 1 2 3 7, 1 2 3 7। हाँ यस सर, 1 2। 1 2 यस 3 सर 7। ऐसे ही बनाए।
हाँ तो उसमें क्या दिक्कत आ रही है? 8 एक्सप्रेशन में सर। एक्सप्रेशन तो देखो, एक्सप्रेशन तो बनना ही चाहिए, अगर ये आ गया तो फिर दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ए बी सी 0 1 2 3 7 7, 7 ये यस। एक ग्रुप बनेगा, ये एक ग्रुप बनेगा और ये एक ग्रुप बनेगा, 3 ग्रुप बनेंगे। 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0। तो ये दोनों का आंसर होगा ए बार, ऊपर से सी, फिर बी सी, सर वही 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 नहीं हो रहा है, ये एक्सप्रेशन कर रहे हैं ना, ए बार सी। फिर ए बार बी, ये 3 आएंगे। सर वो 1 1 का ग्रुप सर ऊपर नीचे नहीं ले सकते हैं, 2 का ग्रुप? क्या? वो 2 का जो ग्रुप बन रहा है 1 1 का सर, वो ऊपर नीचे नहीं ले सकते हैं? ऊपर नीचे कैसे लोगे? सर 8 का ग्रुप नहीं हो जाएगा? क्या? 8 का ग्रुप। 8 का कहाँ से बनेगा? 8 तो 1 ही नहीं है, 3 ही तो 1 है, 4 तो 1 है इसमें। सर ये ए बार सी, ये समझ नहीं आ रहा सर। क्या? ए बार सी प्लस बी सी है, कंपैरिजन किया ना 0 0 से, वो वाला। कौन सा ए बार सी नहीं समझ में आ रहा है? यस सर। अरे यार ये रहा 0, यहाँ से आएगा ए बार लेफ्ट साइड से, और ऊपर से ये दोनों में से कौन सा कॉमन है? ये आएगा बी बार सी, बी सी, तो सी, तो ए बार सी आ गया। सर मैसेज है मारवाड़ी यूनिवर्सिटी से गुजराती में, कुछ टीसीएस करके हैं। मूव एट सर। है? हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए, एक बार पढ़ा हुआ है, लैब में रिवाइज किया है, फिर भी इतना टाइम तो बहुत बहुत बड़ा टाइम है ये। हम्म ये तो छोड़ो। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन फटाफट देखो। सर एक्स्ट्रा वन। हो गया? पहले क्वेश्चन का आंसर किया है, दूसरे का भी किया है, तीसरे का किया है। डिमॉर्गन थ्योरम आता है, इम्प्लीमेंट एंड और नॉर, एक्स और गेट यूजिंग एंड एंड और, ये भी कर लिया है। एक्सप्रेस द बुलियन फंक्शन इनटू सम ऑफ मिन टर्म्स, इसको करो तो क्या होगा? क्या करेंगे? सर ब्रेक कर देंगे। क्या करेंगे?
सर यस f इज इक्वल टू a प्लस b बार c दिया हुआ है, तो a को सर मल्टीप्लाई कर सकते हैं b प्लस b बार और c प्लस c बार से, और सेकंड वाला में a मिसिंग है सर, तो a प्लस a बार में उसको ब्रेक कर सकते हैं। हाँ, बस उसको सम ऑफ मिन टर्म्स में बना दो, समेशन m वाला टर्म्स आना चाहिए। कौन कौन सा है बोलो फटाफट। सो इसको ब्रेक करने के लिए क्या करेंगे, f इक्वल्स टू a b बार c है, सो a में मल्टीप्लाई कर दो b प्लस b बार एंड c प्लस c बार, और ब्रैकेट्स ओपन करो और इसमें a प्लस a बार मल्टीप्लाई कर दो। b बार c, बस अब इसको ब्रैकेट्स ओपन करके मिन टर्म्स फाइंड कर लो। पहला आएगा a b c 7, a b c abc दैट मींस प्लस 1 1 1 ab बार दैट इज 7, दैट इज 7। सो 7 मतलब इसको समेशन m ब्रैकेट 7। फिर दूसरा करेंगे ए बी सी बार प्लस ए बी सी बार 1 1 0 दैट इज 6। सो 6 उस तरह से सारे निकाल लो, आंसर आ जाएगा। सर यस सर आपने जिसमें ऐड और मल्टीप्लिकेशन किया वो सर कैसे पता चले कौन सा बी बार करना है या बी करना है या सी बार, ये सब जो टर्म मिसिंग है मिसिंग है तो सर बार के भी तो प्रॉब्लम है ना, बार लगेंगे फिर। हेलो क्या बोल रहे हो? सर मिसिंग फर्स्ट वाले में बी और सर देखिए मिसिंग फर्स्ट वाले में बी और सी है, तो सर आपने हाँ, लिया है बी प्लस बी बार, तो बार को कैसे पता हाँ, चलेगा कि बार लेना है अरे इसलिए। अगर कोई और मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर चेंज नहीं हो जाएगा। हमको क्या चाहिए, दोनों 1 से मल्टीप्लाई होने चाहिए, तो b प्लस बी बार 1 होता है, c प्लस c बार 1 होता है, इसलिए c b प्लस b बार से मल्टीप्लाई किया, इसलिए c प्लस c बार से मल्टीप्लाई किया। ओके सर सारे समझ गया। लेक्चर्स अटेंड नहीं किए थे, सारे लेक्चर्स? टोटल लेक्चर अटेंड किया है सर, तो कुछ फिर क्या प्रॉब्लम हो गया होगा। है अभी? वन फोर फाइव सिक्स सेवन। आ गया? हेलो
1 4 5 6 7 ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करो। f इक्वल टू a सिंप्लीफाई कैसे करोगे अब इसको? सो a ब्रैकेट ओपन करेंगे। पहले ब्रैकेट ओपन करो, ए बी प्लस ए सी बार, ब्रैकेट ए बी प्लस ए सी बार होल बार, फिर डिमॉर्गन्स थ्योरम, ब्रेक द लाइन चेंज द साइन, ए बी प्लस ए सी बार ब्रैकेट ए बार ए बी बार डॉट ए सी बार होल बार प्लस का डॉट हो गया, अगेन यू अप्लाई डिमॉर्गन्स थ्योरम, सो ए बी प्लस ए सी बार ब्रैकेट ए बार प्लस बी बार डॉट ए बार प्लस सी। अब ओपन करो फिर से ब्रैकेट्स, ए बी ए सी बार ए बार ए बार ए बार आइडम्पोटेंट लॉस सर। ए बार सी प्लस बी बार सी, बी बार ए बार बी लिख देता हूँ, ए बार बी प्लस ए बार सी, सॉरी ए बार बी बार सी, बी बार सी, ये तीनों में ए बार है और ये ए से मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 हो जाने वाला है, सिर्फ एक टर्म ही आएगा इन सबसे रिड्यूस होकर, ए बी प्लस ए, यहाँ पे सी बार है और यहाँ पे सी है तो ये पूरा का पूरा 0 आ जाएगा, तो आंसर आपका ए बी आएगा। सो एवरीवन शुड गेट द आंसर ए बी। आ गया सर। सबका आ गया आंसर? सर इस साइड का टर्म 0 कैसे कहाँ पर हुआ? सब 0 ही होगा ना, देखो यहाँ देखोगे तो ए बार हो गया। ए को ए बार से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा, ए को ए बार से मल्टीप्लाई करोगे 0 होगा, यहाँ भी ए बार से मल्टीप्लाई करोगे तो 0, ये सी बार सी से मल्टीप्लाई होगा तो 0, तो चारों टर्म तो 0 हो गए, तो कुछ नहीं आएगा वहां। आ गया सर। Okay, try next one. टेबुलेशन मेथड से करना है, 0 1 2 8 10 11 14 15, बस ये लास्ट है, इतना एक दो टॉपिक प्रैक्टिस हो जाए उसके बाद फिर अब लैब करेंगे। मल्टीप्लेक्स और डीमल्टीप्लेक्स करना है।
चलो पहला स्टेप क्या करेंगे, कौन बता रहा है? 4 वेरिएबल का बनाएंगे बॉक्स के मैप के लिए। के मैप यूज नहीं करना है सर। के मैप नहीं करना है सब। सर नंबर को पहले पहले बाइनरी क्या करना है, सबका बाइनरी लिखना है। तो 0 का बाइनरी क्या होगा? 0 0 0 0 1 का 0 0 0 1 0 0 1, फिर 2 का 0 0 1 0 0 0 1 0, 1 0 0 फिर 8 का 1 0 1 0 0, 10 का 1 0 1 0 11 का 1 0 1 1 14 का 1 1 1 0 15 का 1 1 1 1। अब ग्रुप बनाने हैं। यस तो सर। पहला ग्रुप जिसमें एक भी 0 नहीं हो, 0 1 ना हो, तो एक ग्रुप आया 0 0 0 0। सेकंड ग्रुप 1 वाला। और कोई है? नो सर। ये पहला ग्रुप हो गया, नीचे लाइन कर दो। फिर दूसरा ग्रुप जिसमें एक ही बना रहा हो, बोलो 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 क्या 8 सर 1 0 0 हो गया तीनों। ओके 3 का ग्रुप बनाएंगे। फिर 2 बना रहे हो, 1 0 1 0 और 1 0 1 और 1 0 1 1 11। तो 11 में कहा एक ही बना रहा है, 2 ही बना रहा है, 3 बना रहे हैं। यस सर 3। हाँ तो ये ग्रुप भी खत्म। तीसरा ग्रुप जिसमें 3 बना रहे हो, 11 14 15 7 कहाँ है? 11 11 11 सर 11 14 11 है सर, 11 और 14 1 1 एंड 14 1 1 1 0। उसका 4 का ग्रुप बनाएंगे 50। फिर लास्ट ग्रुप जिसमें सभी 1 है, 4 1 है। मैच करेंगे सर। पहले 2 ग्रुप पे मैच करेंगे कि सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये 0 पहला 0 खत्म। अब करो ग्रुप 0 0 0 को 0 0 1 से कर सकते हैं। यस सर क्या लिखेंगे? 0 0 0 डैश। उसके बाद 0 0 डैश 0 0 और 2 का डैश 0 0 और 2 फिर से डैश 0 0 0 0 और 8। पहला हो गया। सेकंड और थर्ड में देखेंगे सर डैश 0 1 0 बोलो डैश 0 1 0 2 और 10। 1 का किसी के साथ, 1 का 10 के साथ नहीं होगा, नहीं होगा। No, 2 और sir. 10 का क्या क्या होगा? डैश 0 1 0 डैश 0 1 0 2 10 2 10। ओके और कोई बनेगा? 8 10 सर 8 10 1 0 डैश 0 डैश 1 0 डैश 0 डैश 0 1 0 डैश 0 सर ओके 1 0 डैश 0 ओके 8 और 10 0 डैश 0 8 और 10 8 10। ओके वो भी कंप्लीट हो गया, सेकंड भी। थर्ड बताओ सिर्फ एक ही बनेगा सर कौन कौन सा? 1 0 1 डैश 1 0 1 डैश। ओके कौन सा है ये? 10 11 10 11 ओके। उसके बाद 10 14 सर ये ग्रुप खत्म ना? 10 14 सर 10 14 भी बनेगा। हाँ यस सर 1 डैश 1 0 1 dash 1 0 sir 1 14 डैश 1 0 10 14 10 14
ओके 14 15 नेक्स्ट 11 15 1 dash 1 1 11 15 और One- 14 15 दोनों बनेगा और ना? 14 15 yes sir यस सर क्या बोला? 1 dash 1 1 1 1 11 11 15 15 फिर 1 1 1 dash 1 1 1 dash 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 14 15 ओके फर्स्ट स्टेज पास हो गया। अब सेकंड स्टेज पे जाएंगे। अब ये किसी के साथ हो सकता है 0 1 yes no sir नहीं होगा, तो ये ले 0 लेते 2 हैं। होगा सर 0 2 किसके साथ जाएगा? 2 10 के साथ सर नहीं सर 2 10 के साथ नहीं 8 10 के साथ सर 0 8 होगा 2 10 के साथ। हाँ तो क्या बनेगा? डैश 0 yes sir 0 2 8 10 yes sir दूसरा वाला नहीं लेंगे सर क्योंकि उसमें भी सेम कॉम्बिनेशन बनेगा। ठीक है, तो 8 10 का 2 10 के साथ बनेगा तो लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो सब हो गए। फिर 2 10 का किसी के साथ, नो सर 8 10 का किसी के साथ, नो सर ठीक है। तो लेकिन 2 10 और 8 10 इन सब के साथ आ गए, तो वो उसको वापस लेने की जरूरत नहीं है। और 0 1 किसी के साथ नहीं गया, तो वो इसीलिए अलग उसको आ ले गया। लिए सर। ठीक है, अब देखो इस वाले ग्रुप से कुछ भी नहीं आया तो ब्लैंक आया। चलो इस वाले दोनों ग्रुप से देखो क्या बन सकता है। यस सर बनेगा बोलो 10 11 14 15 का सर। हाँ बोलो 10 11 1 14 dash 1 dash 1 dash 1 dash dash 1 dash 10 11 11 14 15 14 15 15 दूसरे का भी सेम बनेगा सर इसलिए नहीं लेंगे। तो वो भी रहने दो। अब तो कोई ग्रुपिंग हो नहीं सकती है, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, अब ये आंसर है तो अब मैंने बताया था कि टेबल बनाना है। यस सर तो टेबल में ऊपर क्या लिखने हैं? सारे मिन टर्म्स। यहाँ लिख दो मिन मिन टर्म्स। ये हो गया Q, ये हो गया R, R। 3 बने आपके ग्रुप। आर ठीक है, 0 1 2 8 10 14 15 लिख लो आप अपने कॉपी पे। जीरो 1 2 8 10 11 14 15 यहाँ पे आएगा P Q R। P का आंसर क्या होगा? P का होगा A बार बी बार B बार C बार, और इसका क्या होगा? B बार डी बार बी बार डी बार सी बार ए बी A C, ये 3 आंसर है। तो ये इसमें 0 और 1 है, तो 0 1 को टिक कर दो P में। 0 1 फिर Q में कौन कौन सा है? 0 2 8 10 0 2 8 10। R में कौन कौन सा है? 10 11 14 15 10 11 14 15 तीनों ग्रुप एसेंशियल है, क्योंकि जो 1 है वो P के लिए एसेंशियल है, Q के लिए 8 और 2 एसेंशियल है, 11 14 15 R के लिए है। तो तीनों का प्लस कर दो, आपका आंसर हो गया। तो आंसर सर 0 में एक ही रहने देंगे तो वैसे भी तो सही है ना, आप बताए थे सर। क्या? जैसे में सर 0 कॉलम है सर, उसमें आप 2 लिए हैं सर और 2 टिक किए हैं, एक P पर और एक Q पर। नेक्स्ट सर जाइए ना अगले टेबल में। हाँ बोलो। सर इसमें P और Q पे डबल टिक है 0 पे सर। हाँ तो सर आप बताए थे कि सर अगर 2 आ जाए तो सर इसको एक ही टिक करेंगे तो भी चलेगा। ऐसा नहीं है, मैं बोल रहा हूँ कि आपको वो चेक करना है जिस कॉलम में एक ही टिक आ रहा है। ये ओ फिर ये, यस सर। ठीक है। इसका मतलब है कि अगर 14 चाहिए तो R तो चाहिए ही चाहिए। R तो मैंडेटरी है, R को आप हटा नहीं सकते।
फिर क्यू, टू के लिए क्यू चाहिए ही चाहिए, तो क्यू को भी, टू को भी नहीं हटा सकते और पी भी नहीं हटा सकते क्योंकि 1 उसमें आ रहा है, तो आंसर होगा पी प्लस क्यू प्लस आर। अगर से फॉर एग्जाम्पल आपका एक ग्रुप ऐसा बनता है 8 और 10 का, ठीक है, तो 8 और 10 क्यू में भी आ रहे हैं तो वो हटा सकते हो 8 और 10 का ग्रुप जो आ रहा है। यस सर। ठीक है, आंसर ये है। सर हटा भी देंगे तो फिर भी तो सर आंसर पी प्लस क्यू प्लस आर ही आएगा। हाँ तो अभी तो वो सिंप्लीफाइड ही आंसर आ रहा था, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कोई ऐसा ग्रुप आता जो रिडंडेंट होता, रिपीटेड ग्रुप होता, तो आपको फायदा होता। सर पैरिटी से कैसे क्वेश्चन आएगा? है पैरिटी से सर। पैरिटी से देख लेते हैं आया है कि नहीं आया है। इसमें नहीं है सर। तो नहीं आया है। जैसे इसमें एक एग्जांपल पूछा है, देखो, डिजाइन ए कॉम्बिनेशन सर्किट विच सच दैट द आउटपुट इज हाई व्हेन 4 बाइनरी नंबर इज ग्रेटर देन दिस नंबर, यानी 6 से बड़ा होगा तो उसका आउटपुट 1 होगा। तो 7 के लिए, 8 के लिए, 9 के लिए, 10 के लिए, 11 के लिए, 12 के लिए, 13 के लिए, 14 के लिए, 15 के लिए 1 होगा। बस बन गया, वो सके मैं बना दो और आंसर हो गया। के मैप बना के सिर्फ एक्सप्रेशन लिखेंगे सर? एक्सप्रेशन लिखकर सर्किट बनानी पड़ेगी। सर्किट भी बनाना पड़ेगा। ये रहा इवन पैरिटी, डिफाइन करनी है इवन पैरिटी खाली, और क्वेश्चन नहीं है, इवन पैरिटी डिजाइन करने के लिए नहीं है। 011 0 दिया है, मतलब सर क्या कहते हैं 4 वेरिएबल का बनाना पड़ेगा। हाँ क्या नहीं सर, मतलब 4 वेरिएबल का बनाना पड़ेगा ना। 011 वो सी नंबर 2 का सी में सर, के मैप में सर 4 वेरिएबल। इवन पैरिटी दिया है उसके लिए। क्वेश्चन सर 2 नंबर क्वेश्चन का सी, ऑप्शन सी। हाँ ये डिजाइन ए कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट। यस सर। हाँ तो 4 वेरिएबल का ही बनाना पड़ेगा ना सर। तो सर इतना कवर हो गया तो 2 का भी कवर कर लेते हैं। क्या? 2B सर, मल्टीप्लेक्सर। वो बाकी है अभी, 2x1 मल्टीप्लेक्सर से 16x1 बनाना है, तो वो बाकी है, वो नहीं बनेगा अभी से। श्योर सर। कंपैरेटर तो हो गया है ना आपका? हेलो, नो सर, 7 तक हुआ था, 8 बाकी है। कंपैरेटर हो गया था ना लास्ट? यस सर, कंपैरेटर हो ओके, गया था। मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर है, 4x1 और 1x4 मल्टीप्लेक्सर है, तो ये सारे सिलेक्शन लाइन है, ये सब तो आपको आता ही होगा, आज क्लास में ही पढ़ा है। ठीक है, तो हम सीधे सर्किट डायग्राम पर जाएंगे, सिमुलेशन पर। 4x1 मल्टीप्लेक्सर, ओके ठीक है। 4 इनपुट है, D0, D1, D2, D3, ओके, और 2 सिलेक्शन लाइन है, S0, S1। अभी दोनों 0 0 पर है, तो क्या आउटपुट आएगा? हेलो, यस सर। ये है 4x1 मल्टीप्लेक्सर, ठीक है, 1 2 3 4, 2 सिलेक्शन लाइन, ये आउटपुट, ये है D0, D1, D2, D3, और ये है S0, S1, दोनों 0 0 है, S0, S1, तो आउटपुट क्या आएगा? 0 सर। आज पढ़ा है, कल ही पढ़ा है इसको, 1 अभी होगा याद सर, नहीं 1 होगा सर, 1 होगा, सुनिए ना। है। 1 क्यों होगा? D0 होगा। हाँ D0 होगा
सर क्योंकि हाँ वो ब्रिज वाला बताया था ना सर भाई। हाँ 0 1 क्या होगा, D1 1 0 D2 1 1 D3 D3। हाँ तो याद रखना है, भूल नहीं जाना है। रिवाइज नहीं करोगे तो दिक्कत ये रहेगी। चलो ये दोनों 0 0 है, तो अभी D0 में क्या दिया है, 0 की 1। D0 में 0 दिया सर। 0 दिया है, तो अभी आउटपुट क्या आना चाहिए, 0। चेक करते हैं। ओ पावर ऑन नहीं किया क्या? पावर दीजिए सर। हाँ तो D0 क्या हुआ, आउटपुट D0, आउटपुट वैल्यू 1 0। अभी अगर मैं 1 करूंगा तो आउटपुट क्या आना चाहिए, 1। तो देखो D1 1 आ रहा है, तो आउटपुट 1 आ रहा है। ठीक है, अब इनपुट से 0 1 करूँ तो 1 आएगा सर। 1 नहीं, क्या आएगा, D1 आएगा, D2 आएगा, D3 आएगा। 1 नहीं होता D1 है मल्टीप्लेक्सर में, 1 D1 का है। D1 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 D1। तो D1 क्या है अभी, 0, तो 0 1 है तो D1 आएंगे। 1। फिर 1 0 करोगे तो क्या आएगा, D2 सर। D3 D2। D2 है सर। तो D2 0 है तो 0, 1 है तो 1। 1 1 करोगे तो D3। D3 आ D3 जाएगा। D3 आएगा। D3 0 तो 0, 1 तो 1। बस यही आपको परफॉर्म करना था। दूसरा है डी मल्टीप्लेक्सर। सर इस सर्किट बहुत लंबा चौड़ा था सर। तो लंबा तो होगा ना, नैंड गेट से इंप्लीमेंट किया है इसने। आपको उसमें कहाँ टेंशन लेना है। अच्छा 0 0 करोगे तो क्या आएगा, D0 D0 डी मल्टीप्लेक्सर है। डी मल्टीप्लेक्सर में 4 आउटपुट Y होता 0 सर। है, एक इनपुट होता है। तो कहाँ पे हाँ आउटपुट आएगा, सर LED 4 का आएगा सर। डी मल्टीप्लेक्सर ऐसा होता है। सॉरी, हाँ क्या आएगा, अब ये दोनों 0 दोगे तो डी यहाँ पर आएगा, और यहाँ सब पर 0 0 आएगा सर। 0। चलो सब सर्किट में देखते हैं। तो अभी सिलेक्शन लाइन दोनों 0 0 है, पावर सप्लाई ये है, डेटा अभी क्या दिया है मैंने, 0। तो आउटपुट क्या आना चाहिए, 0। तो आउटपुट आ रहा है 0, y इक्वल टू 0। अगर डेटा 1 रहेगा तो क्या आएगा आउटपुट में, डेटा 1 y 0 में। सिलेक्शन लाइन तो 0 1 किया तो सर ये कौन सा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है? कौन सा है, जो भी है नेक्स्ट है। अब इसके आगे जितने हुए उसके बाद का ये एक्सपेरिमेंट होगा। सातवां होगा शायद से, ये छठा छठा है, सिक्स है। 6 पहले था सर, इस आता है। सिक्स हो गया तो सेवंथ है, क्योंकि एक वो आपकी लैब वही है आगे सर है, परफॉर्म कर रहे हैं। आपकी लैब आगे है, बाकी सबकी लैब बहुत पीछे है अभी। एक लैब पूरी पीछे है उनकी, लास्ट छुट्टी आई ना उनके लिए। तो अब 0 1 है तो क्या आएगा, y1 में आएगा आउटपुट। सो Y1 आएगा सर। D0। 1 दोगे तो y1 में Y2 है। यस सर। 1 0 दोगे तो D2 सर। Y2 0, हाँ y2 में, और 1 D2 को 1। और लास्ट नहीं आएगा, Y2 में नहीं आएगा सर। D3 में 1 1 दोगे तो D3 में आएगा। अब आ जाएगा Y3 में आएगा। 1 1 D3 फिर D3। बस इतना ही एक्सपेरिमेंट है। तो ये तो आप, इसलिए मैंने बोला एक्सपेरिमेंट तो आप फटाफट कर सकते हो। थ्योरी अगर क्लास में पढ़ लिया है तो एक्सपेरिमेंट करने में टाइम नहीं लगता, बट मेन है कि थ्योरी आपको आनी चाहिए। 5 मिनट का ब्रेक ले लो, उसके बाद फिर से एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे, देखते हैं कितने पानी में हो अभी भी। ओके, कौन सा एग्जाम्पल सर? जो अभी कर रहे थे वही आगे जाएंगे अब। ओके, टेक ए 5 मिनट ब्रेक।
सर Yes, tell me. Done? यस सर Everyone is back? यस सर। Just a minute. Okay. Third C. Hello? यस Hello? सर Third C. Implement the following function using 8x1 multiplexer. Hello? Hello? यस सर कर रहे हो ये Yes, sir. implement 8x1 multiplexer?
यस सर, ग्रुपिंग कर रहे हैं। अरे ग्रुपिंग नहीं करना है इसमें। अच्छा, वैसे ग्रुपिंग कर रहे हो। यस सर, 4 बिट में ना। हाँ ठीक है, समझ गया। So first create the table. Zero 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 one 0010 0011 01. ठीक है, so this is your input. Corresponding output I will write 0 0 for 0 it's 1, sorry, 1 1 2 0 3 1 4 1 5 0 6 0 7 0 8 1 9 1 10 0 7 0 12 0 13 0 14 0 15 1. So this will be your output. इतना बन गया सबका? यस सर। हाँ, लास्ट ग्रुप को यहाँ पर देखकर बना। यस सर। सो 0 1 1 1 तो यहाँ पर 1 आएगा, ये दोनों का ग्रुप करके 1 पहले दो के लिए। फिर इन दोनों के लिए आएगा 0 1 0 1, दैट मीन्स अगर ये डी है सो हियर यू विल गेट डी 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 बार डी बार सर। 0 0 1 1 0 0 0 0 डी। डी सो 8 क्रॉस 1, पहला इनपुट आएगा 1, दूसरा आएगा डी, तीसरा आएगा डी डी बार सॉरी, चौथा 0, पांचवा 0 1, 1 छठा 0, 0 सातवां 0, 7वां 0 आठवां 8वां डी डी डी। यहाँ पर आएंगे नीचे ए बी सी डी सर 4 है। अच्छा, और डी ये को आएगा चला वाई। सो दिस विल बी द सर्किट। सो इसके 7 मार्क्स हैं। देख लो इफ यू आर हैविंग एनी डाउट्स। सर्किट दिखाए ना सर, सर्किट। सर यहाँ तो मार्किंग टेबल पे, क्योंकि सर्किट तो सब में सेम रहेगा सर, सिर्फ इनपुट और आउटपुट चेंज होगा। क्या सर यहाँ तो मार्किंग टेबल पे होगा ना? टेबल पे होगा मतलब? सर सर्किट तो सब में सेम ही है, इनपुट और आउटपुट चेंज कर रहे हैं हम सिर्फ। बस इनपुट में 0 1 वो सब चेंज होगा और तो बाकी तो यस सेम। सर।
हो गया सबका? यस सर। Okay. So now you can try the another question. C, 2C. सर प्रायोरिटी इनकोडर में टेबल भी बनाना है? हाँ बोलो। सर प्रायोरिटी इनकोडर में टेबल भी बनाना है? हाँ टेबल बनाना होगा। इनपुट और आउटपुट का सर। हम्म।
Okay. So you need to implement the function of encoder and explain priority encoder. So पहला तो encoder बनाना है. Encoder मतलब क्या होगा? मल्टीपल कितने इनपुट्स होंगे और कितना आउटपुट्स होंगे. नंबर ऑफ इनपुट्स ज्यादा होंगे तो 8 इनपुट बना दो, 3 आउटपुट बना दो और 8x3 एनकोडर बनाओ. नाउ I7, I6, I5 से I0 तक जाओ और यहाँ पर आउटपुट में Y2, Y1 एंड Y0. फिर यहाँ पर 0, 0, 0, 1, फिर 1 यहाँ पर, फिर बाकी सब 0. ये आप इसके लिए होगा 0, 0, 0, इसके लिए होगा 0, 0, 1. फिर ये 2 पर आएगा तो यहाँ पर 0, 1, 0, 3 पर आएगा तो 0, 1, 1, इस तरह से. और नीचे फिर अगर x रख दोगे 0 की जगह तो वो प्रायोरिटी इनपुट हो जाएगा. बस हो गया. ये तो थ्योरी क्वेश्चन है. सर 7 नंबर में स्टेटमेंट भी तो लिखना होगा. नहीं, स्टेटमेंट लिखने की डिजिटल में यही एक फायदा है, स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है. यू कैन जस्ट डू दिस थिंग इन दिस वे. So complete this question, and once you complete this question, you are free. थैंक यू सर. यस सर. Okay. सर उसका क्या होगा सर? किसका? सर इसको ही 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो हो जाएगा अच्छा से. हाँ हाँ हो जाएगा. सर हाँ बोलो. वही अपलोड नहीं हो रहा है सर. क्या नहीं अपलोड हो रहा है? एक्सपेरिमेंट हो जाएगा, हो लॉक जाएगा. दिखा रहा है. कल रात में ही लॉक हो गया सर. सर यस. अपने कॉलेज में सुपर कंप्यूटर आया है. हम्म. सर हम लोग को यूज करने को मिलेगा? ऐसा कोई एप्लीकेशन होगा तो मिलेगा. Okay. So everyone is present today? यस सर.
Okay, so you can leave. थैंक यू सर। Okay, bye everyone, have a nice day.